बदल गया है। भाजपा लोग अब बूथ कैप्चरिंग छोड़ के उम्मीदवार कैप्चर कर रहे हैं। इन्हीं के नेता गिरिराज सिंह अपने ही पार्टी के व्यक्ति को गाली गलौज करते हैं। बोलने के लिए तो अब 3 तारीख तक सब कुछ बोलेंगे, बाकी लड्डू हम ही खिलाएंगे उनको। फिर से ऑर्डर पड़ चुका है, घबराने की बात नहीं है। कि जिसको दुनिया निकार चुकी है, जिस वामपंथ को, उसको लाने की बात अब राहुल गांधी जो है वही भाषा बोलने लग गए हैं। क्योंकि आपका सत्ता डोल रहा है, आपकी सिंहासन जा रही है, इंडिया आ रही है। बात ये इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जो बीजेपी में आ रहे हैं उन पर ईडी, इसका मतलब कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्ट हैं, तभी तो ईडी। भाजपा के डीएनए में झूठ बोलना लिखा हुआ, सारे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, इसीलिए तो इन लोगों को अकलाहट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा आधुनिक विश्वसनीय ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, रामदेरी गुप्ता बांध के नजदीक लवरचक बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे। जैसा कि आपको पता है कि पूरे भारतवर्ष में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। अभी मैं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये बेगूसराय शहर के बीचों बीच जो व्यवहार न्यायालय का कैंपस है उसमें मैं आज खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी यहाँ के बड़े अधिवक्ता है, सीनियर अधिवक्ता है, वो लोग आज उपस्थित हैं। हम इनकी राय जानना चाहते हैं कि इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं बेगूसराय में, खासकर बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में और नेशनल लेवल पर भी पूछेंगे कि क्या उनकी राय है, किस तरह से वो देख रहे हैं इस तरीका के राय को। इस बार लोकसभा चुनाव में वो अपना कैसा सांसद चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे होंगे, विकास मुद्दा होगा कि अन्य मुद्दा होगा, इस सब बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर, आप लोग का यहाँ पर मेरे चैनल पर बहुत बहुत अभिवादन है सर। जानना चाहेंगे कि सर इस बार जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें मुख्य रूप से आप क्या देखते हैं, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें मुख्य मुद्दा हम लोगों का बेरोजगारी, महंगाई और बाकी मूलभूत सुविधाएं पर, इसी आधार पे हम लोग वोट करने जा रहे हैं। और विगत 10 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन विकास से अभी तक बेगूसराय अछूता है। कुछ लोग हमारे जो स्थानीय निवर्तमान सांसद हैं वो गिनाते हैं, रिफाइनरी गिनवाते हैं, थर्मल गिनवाते हैं, लेकिन आपको शायद मैं बता दूं कि 1964 में श्री कृष्ण बाबू के द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की गई थी। 1 मीट्रिक मिलियन टन का उसका कैपेसिटी था, जिसको कुछ दिन के बाद 3 मिलियन मीट्रिक टन किया गया, फिर 6 मिलियन मीट्रिक टन किया गया और उसको आज कहते हैं विस्तारीकरण हम करवा रहे हैं, उसको अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। NH की बात करते हैं, NH 1972 में चाइना वार के समय में NH का निर्माण किया गया था, कांग्रेस सरकार थी। थर्मल का स्थापना कांग्रेस सरकार की थी। कोई बिल्डिंग या कोई स्थापना किया हुआ उसमें आप एक ईंटा जोड़ के और अपने उपलब्धि गिना रहे हैं, यही तो विकास आप बता रहे हैं। तो सर आप क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि जो पिछले पूर्व सांसद थे उन्होंने कोई विकास नहीं किया, आप इसको कैसे देखते हैं? वो अपने नजरिए से देख रहे हैं। जो भी वो आंकड़ा पेश किए हैं वो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी थी, तो उसके बाद से अभी तक कोई वर्क ही नहीं हुआ। ठीक है, सबसे बड़ी बात है वित्तीय व्यवस्था, वित्त ही उनके अति में नहीं था, योजना में नहीं था, जिस वजह से आज चरमराई हुई स्थिति को पुनर्जीवित किया गया है, तो उसी को विकास कहा जाएगा। किस रूप में? एक दो भी ऐसा विकास बताइए जो आपको लगे कि इस रीजन। वो तो आंकड़ा बता दिए, जो भी हमारे सांसद महोदय जो गिना रहे हैं। फर्टिलाइजर का रिनोवेशन हुआ, पुनः मृत पड़ा हुआ फर्टिलाइजर उसको फिर से जीवित किया गया, रिफाइनरी का एक्सटेंशन किया गया और NH और 4 लेन, सिमरिया पुल अनगिनत है। और बाकी जो फंड आता है वो फंड तो लोग मुद्दा बना रहे हैं कि वो बाहरी हैं, तो क्या वो उनके पास जो फंड आता है उसको बढ़िया भेज देते हैं कि इसी जिला में फंड खर्च हो रहा है। सर आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लग रहा है कि इस बार जनता जो है कैसे चुनाव वोट करेगी? जनता विकास के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को जो बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने,
उसके आधार पर जनता मतदान करेगी। हमारे मित्र ने सवाल उठाया, बहुत गंभीर सवाल उठाया, महंगाई और बेरोजगारी। भारत की सरकार ने क्या किया, इसका एक सीधा प्रमाण है कि पिछले 10 वर्षों में महंगाई की सूचकांक जो है वो कभी 5% को प्राप्त नहीं कर पाया। और इससे पहले की सरकार, आज से 10 वर्ष पूर्व जिस समय हमको दिया गया था, वो बीते 5 वर्षों में कभी 10% से नीचे नहीं आ पाया था। ये इस सरकार की बड़ी भारी उपलब्धि है। स्थानीय सांसद के बारे में जहां तक बताना चाहते हैं हम, एक बड़ी बात इन्होंने कही बेरोजगारी की। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण जो माननीय भारत सरकार के मंत्री गिरिराज जी के मातहत आता है, 2019 में आपके यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की संख्या 30,000 के लगभग थी। अभी वो 3,20,000 है और उस समय उनकी पूंजी 600 करोड़ रुपए थी, आज वो 3,000 करोड़ रुपए हो गई है। सर एक ऐसा कोई विकास का चिन्ह बताइए जो लगे किसी सांसद महोदय ने। अब वही ये तो भारत सरकार की नहीं, ये माननीय गिरिराज सांसद रहते। अरे नहीं, ये माननीय गिरिराज सिंह जी के विभाग का क्या हुआ, इसलिए मैंने कहा आपको, ये स्वयं सहायता समूह माननीय गिरिराज सिंह के विभाग के किया हुआ काम मैं आपको बता रहा हूं। और 702 करोड़ का सड़क का निर्माण इस जिले में हुआ है। क्या सर आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं कि इन्होंने कहा कि विकास बहुत हुआ है, 702 किलोमीटर की सड़क का भी निर्माण हुआ। सांसद महोदय ने जो दीदी है लखपति दीदी बनाने का जो योजना, उस पर भी काम किया। आप क्या ये सब कागजी आंकड़ा दिखा रहे हैं, कागजी आंकड़ा बता रहे हैं। विकास का कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ विकास का कागज पर ये दिखा रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह हो, ये हो, वो हो, सड़क बना है इतना। सांसद निधि से कितना सड़क बना है, और सांसद निधि से सड़क बना है तो आज सांसद को गली गली जाकर और धर्मवाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांगने की क्या जरूरत है। सिर्फ मोदी के नाम पर अभी जितने भी भाजपा के लोग हैं सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, महंगाई के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर वोट नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जनता जग चुकी है और पूरे देश में, बेगूसराय ही नहीं पूरे देश की जनता इस बात को समझ गई है कि राष्ट्रवाद, इनसे पहले राष्ट्रवाद इस देश में नहीं था क्या? इनसे पहले भी राष्ट्रवाद इस देश में था और राष्ट्र के लिए कुर्बानी देने वाले लोग भी थे जिन्होंने कुर्बानी दी है, जनता जानती है और जनता सब बात समझ रही है। इस बार का चुनाव विशुद्ध बेरोजगारी पर, राष्ट्रवाद के मुद्दा से हटके विकास के नाम पर और जो ठगते आए हैं उसके विरुद्ध में यह चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और हमें आशा है कि यह चुनाव परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा। सर क्या देख रहे हैं, जो क्या राष्ट्रवाद इस बार मुद्दा रहेगा? जैसे उन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा, आप कैसे देखते हैं? मेरे मित्रों के द्वारा जो कहा गया है, इसमें महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा है ही नहीं। लोग राष्ट्रवाद के नाम पर, विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं और हर मतदाता यह जानते हैं कि उनका एक वोट उनका राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने का काम करेगा। सर एज ए कैंडिडेट अगर देखा जाए, अभी तो ऐसे 10 प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी कुछ हैं और जो पूर्व के सांसद वो भी हैं सीपीआई और महागठबंधन से। जैसे आप इनको देख रहे हैं कि वो आप उचित सांसद के प्रत्याशी लग रहे हैं? ये सभी 10 प्रतिनिधियों उम्मीदवारों में से सारे सबसे ज़्यादा बढ़िया गिरिराज सिंह हैं जो माननीय सांसद वर्तमान में है और उन्हीं के नेतृत्व में बेगूसराय का विकास समुचित रूप से पूर्ण होगा। आप सब कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए बेखलिस रूप से एक तरफ गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ कौन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। नक्सल का परिष्कृत एक पार्टी है जो हाशिए पे चला जा चुका है, उस पार्टी के लोग यहाँ खड़े हो रहे हैं और मैं लगता है कि जमानत वो बचा पाएंगे, इसमें मुझे शक है। सर आप कंफर्म? सही बता रहा हूँ। अगर हमारे ऋषिकेश भाई कहते हैं कि नक्सल, तो कन्हैया पर जो आरोप लगा था उसमें 5 सदस्य थे, 5 में 4 मोदी जी के साथ चले गए। हमारे गिरिराज बाबू तो मोदी जी को गाली देते हैं, सरला रशीद सहित सभी मोदी जी के साथ है। तो टुकड़े टुकड़े गैंग मोदी जी के साथ, और विकास का एक काम अगर किए हैं गिरिराज बाबू
तो मंच से विकास के नाम पर वोट मांगे। उन्होंने कुछ नहीं किया। एक व्यक्ति को 1000 करोड़ देने का काम किया और 2 लाख मतों से यहाँ से हार। तो जो जो लोग एनडीए के पक्ष में बोलते हैं, वो कहते हैं कि रिफाइनरी का विकास हुआ, फर्टिलाइजर का विकास, एनएच बना, 6 लेन पुल बन रहा है, इस तरीके से बहुत चीजों का विकास हुआ। आप इसको कैसे देख रहे हैं, सही है कि क्या लग रहा है? देखिए, ये लोग जो इमारत खड़ा की है हवा महल, उसकी बुनियाद ही झूठ पे है। हमारे मोदी जी जब मन से गर्व के साथ झूठ बोल लेते हैं, उन्होंने कहा कि दरभंगा, अभी कुछ दिनों पहले दरभंगा आए हुए थे, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि मैंने दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया, दरभंगा में एम्स बनाया, दरभंगा में एम्स बनाया। अभी दरभंगा 4-5 दिन पहले गए हैं एम्स के, उनको जाके एक बार घूम लेना चाहिए था। पूर्णिया में एयरपोर्ट की उन्होंने बात की थी, पूर्णिया एयरपोर्ट पर आज तक उनका हवाई जहाज लैंड नहीं कर पाया, जो 8000 करोड़ का उनका हवाई जहाज है। और बेगूसराय के मध्य में अगर आप देखते हैं तो आपको यही जहां हम लोग खड़े हैं, जस्ट बगल में बेगूसराय स्टेडियम है, जो आज से 20 साल पहले स्टेडियम की स्थिति आज तक वहीं की वहीं है। जिले में एक भी अच्छा स्टेडियम नहीं है जहां हम राष्ट्रीय स्तर का छोड़िए राज्य स्तर का मैच भी करा सके। ये विकास है उनका। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि इस बार क्या माहौल रहेगा? गिरिराज सिंह तो पशुपालन मंत्री हैं और पशु चिकित्सालय बेगूसराय को खगड़िया ले जाने की साजिश में लगे हुए। उन्होंने विकास क्या, वो तो नाश किए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो जो अधिवक्ता लोग हैं उनमें भी डिफरेंट विचार हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं गिरिराज सिंह वो जीतेंगे। कुछ लोग का कहना है कि जो महागठबंधन के प्रत्याशी है अवधेश राय जी, उनका पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन एक बात जो हम सबों से पूछना चाहते हैं कि अगर केंद्रीय पक्ष में देखें, सेंट्रल में देखें, तो क्या लग रहा है कि मोदी का लहर अभी भी बरकरार, या मोदी किस तरीका से, क्या फिर मोदी चुन के आएंगे? मोदी जी की हालत खराब है, चूंकि अब गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमना शुरू कर दिए हैं। और आपको जानकारी होगी कि मोदी जी रोड शो करने वाले हैं, सड़क पर उतर गए हैं। अभी हमारे मित्र नंदन जी, जो कि भाजपा के जिला संयोजक हैं, इन्होंने कहा बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। सही कहा इन्होंने, भाजपा के लिए महंगाई और बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। ये राष्ट्रवाद के जुमले को केवल प्रचारित करके चाहते हैं कि चुनाव फिर से कुर्सी पकड़ लें। अगर ऐसी राम मंदिर से आपको रोजगार मिलेगा, महंगाई से लोगों को छुटकारा कैसे मिलेगा? जिस सिलेंडर को लेकर इमरती ईरानी सर पे सिलेंडर रख के घूमती थी, 450 होने पर उनको बहुत महंगाई लग रहा था, महंगाई डाउन है, और आज वही सिलेंडर 1100 रुपए मिल रहा है, तो आज महंगाई आपको भौजाई लग रही है। जो राम मंदिर है उसमें तो एक आस्था का तो विषय है, लोग आस्था का विषय, राम जी कोई भाजपा के एक्सक्लूसिव राम जी नहीं है। राम भक्त हम लोग भी हैं, कृष्ण भगवान को हम लोग भी मानते हैं, हम लोग भी हिंदू हैं, सनातनी है। लेकिन भाजपा प्रचारित कर रही है जो कि मोदी जी का जय जयकार करेंगे, वही सिर्फ हिंदू है, वही सनातनी है। क्या सर, क्या लगता है मोदी फेल होंगे क्या, राहुल जी आएंगे क्या? हमारे मित्र जो बता रहे थे, ये राजद के प्रदेश पदाधिकारी अधिवक्ता मंच के हैं, है ना। बात सीधा बात है कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, और ये देश पुनः चंद्रशेखर वाली जमाना में नहीं जाना चाहेगा कि सोने को गिरवी रखना पड़ा था। एक मजबूत नेता, मजबूत राष्ट्र, नरेंद्र मोदी ही आएगा। सर, भ्रष्टाचार भी कोई मुद्दा रहेगा, क्या लगता है सेंट्रल में ये भ्रष्टाचार एक मुद्दा रहेगा जिसको लेकर? भ्रष्टाचार तो सारे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है कि सारे भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। इसीलिए तो इन लोगों को अकलाहट है। ये सारे कांग्रेस के जुट गए, नवीन जिंदल को बनाए, इनको अभी तक क्लियर नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जिन्होंने महाभ्रष्टाचार का कोयला कल पकड़ाया, कोलगेट 40 करोड़ कोल घोटाले में इन्होंने नवीन जिंदल को 40 करोड़ रुपया पकड़ाया, मशीन फट गया गिनने में। 25 महाभ्रष्टाचारी कांग्रेस के अजीत पवार आज डिप्टी सीएम बने हुए महाराष्ट्र में, कांग्रेस के मिनिस्टर हैं, 27 करोड़ के घोटालेबाज हैं, वो आज इनके पार्टी में चले गए। एक के यहाँ पकड़ाया 350 करोड़ कोयला घोटाला का महाआरोपी, एक मिनिस्टर के यहाँ पकड़ाया उम्मीदवार 40 करोड़ रुपया। 25 उम्मीदवार जो है, 25 जो पकड़ाया तो ठीक है, चलिए उसके यहाँ उनके यहाँ पे क्या जी, हम एक लाइन कह रहे हैं, एक लाइन, जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करते थे सुशील मोदी जी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड को आज सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। क्यों माना? आज जवाबदेह स्टेट बैंक जवाब देने में असमर्थ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से चंदा दो और धंधा लो, ये तो इन्हें आज तक पूरे विश्व में सभी पार्टियां ली है ना, सभी पार्टी ली है, तो लेने का तरीका है, लेने का तरीका। आप ईडी का छापा मारते हैं, आप कागज पकड़ करते हैं, चंदा दो, सामान मिला था।
क्या लग रहा है, क्या अमित बाबू की पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन कितना पैसा लिए हैं बॉन्ड में वो बता दें। हमको ऐसे नहीं, मेरे मित्र मंडली सब बैठे हुए हैं, सबका हो रहा है, अपना वचन दे रहे हैं, किसी के फेवर में किसी के पक्ष में। मूल मुद्दा ये है कि ये हो रहा है कि विकास या विनाश, राष्ट्रवाद, लेकिन ये सारी चीजें जो सरकार के खजाने में बंद होता है, एक भिखमंगा का पैसा सरकारी खजाने में है, किन्हीं के बाप का नहीं है, सारे देश का पैसा उसमें लगा हुआ है, सारे देश का। आज वो ले रहे हैं कि हम ये विकास कर दिया, वो विकास कर दिया, ये भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी, हम भ्रष्टाचारी को जेल में चला। लेकिन पीलो मोदी, नीरो मोदी, महेश चौकसी, ये महेश चौकसी, ये सब जो लेकर के चले गए विदेश पैसा, वो पैसा का कोई वो भ्रष्टाचारी नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर का 56 इंच का कलेजा है, तो वो काले धन वाले जो लेके यहाँ से चले गए, इस मुल्क से लेके चले गए, उनको गिरफ्तार कर लेते। अपने देश में आप विरोधियों पर शिकंजा कसते हैं, आईडी, ईडी, इनकम टैक्स, सारी चीज मिलाते हैं, सारे भ्रष्टाचारी उधर हैं। और लेकिन जब वही आ जाते हैं, अजित पवार आ जाते हैं, तो वो धुले हुए हो जाते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री आते हैं तो वो धुल जाते हैं। कोई उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगता कि वो आप शुद्ध रूप से भारतीय हो गए। यही राष्ट्रवाद है क्या? संसाधन को लेके इनकी चिंता स्वाभाविक भी है, चूंकि इनके जो पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने बयान दिया था, ऑफिशियल बयान, कि संसाधन पे हक अल्पसंख्यक का है, लेकिन अब सबों का हक है, तो इनकी चिंता स्वाभाविक है, इनको अकुलाहट होगी, लेकिन वो सब घर पे जाए। एक मिनट मेरे प्रिय, शायद इनको नॉलेज की कमी है। आप पहले उसकी घोषणा पत्र को पढ़ें। एक घोषणा पत्र को फायदा नहीं मिलने वाला है, यही का साथ होगा, ये व्हाट्सएप 400 पार भी होगा, ये व्हाट्सएप 400 पार की तरी पार, 400 का तरी पार। इस बार राहुल गांधी का आप सुन लीजिए, तो वहाँ कहा मीटिंग में गृह क्षेत्र है, गृह क्षेत्र है प्रधानमंत्री की बात वहाँ वो दे रहे हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है आज का बैठ सके धरना पे, वहाँ दे रहे हैं। जनता उभरी हुई है, नेता नहीं उभरा हुआ। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और शिक्षा से जनता भाग रहा है इनका, जिसको पीएम मटेरियल बता रहे हैं। एक बात तो ये सर, एक बात तो है कि उनका जवाब भाजपा के डीएनए में झूठ बोलना लिखा हुआ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहे कि इस देश के संपत्ति का पहला हक माइनॉरिटी, एससी, एसटी और ओबीसी का है। एक शब्द काट करके जैसे प्रधानमंत्री बोलते हैं, उनके सभी लोग बोलते हैं। सुन एक मिनट सुन, क्लियर कट कहा था, हाँ अलग अलग कहा था, मुसलमान, एससी, एसटी, ओबीसी, पूरा बात पूरा सुनिए। और मैं जब क्षेत्र में घूमता हूँ तो स्पष्ट कहता हूँ कि अगर अडानी का कर्ज माफ करवाना है तो भाजपा को दीजिए, अगर किसान आपको अपना कर्ज माफ करवाना है तो अवधेश राय को दीजिए, और अवधेश राय अपना कर्ज मिटाने के लिए जनता हमारे साथ है, अडानी का कर्ज मिटाने के लिए भाजपा के साथ नहीं है। आप इतना मान रहे हैं कि महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो है उसका प्रभाव ज्यादा अभी इस बार है, हाँ। तो क्यों फिर कांग्रेस से क्या 3 कैंडिडेट उन्होंने नाम वापस कर दिया? सुन लीजिए, छोड़ के चले गए, बता देते हैं, गौरव वल्लभ जो है उनके, सुन लीजिए ना क्यों चला जाता है, सुन लीजिए ना, जिसके हमारे जीवन में भी कुछ न कुछ कमियां हैं। जब हम पर अटैक करेगा, हमारे कमी पीछे से ईडी सीबीआई आती है, हम जब मिल जाते हैं। आज प्रधानमंत्री कहे 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी का, अब जब अजित पवार चले गए तो वित्त मंत्री वही, हेमंत बिश्व शर्मा जब चले गए, नारदा शारदा वो वही है, छोड़ के जा रहे इस पर। अरे क्योंकि ईडी या सीबीआई के डर से तो गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता, तो कोई भी जो भी जा रहे हैं, दिल्ली के जो भी जा रहे प्रदेश हैं, अध्यक्ष, उनके साथ क्या जो भी जा रहे हैं ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं, और जो उनमें जा रहे हैं ऐसा वॉशिंग मशीन लगा हुआ है कि उनका एक का तो फाइल नहीं मिल रहा है, नारायण राणे का, अजित पवार को क्लीन चिट मिल चुका है, हेमंत बिश्व शर्मा का जांच खत्म हो गया, और बंगाल में जो थे वो फोटो वाले जिनको स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उनकी चर्चा होती है। प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अडानी के लिए है, देश की जनता के लिए नहीं है। और मेरा स्पष्ट है, किसान को अगर अपना कर्ज माफ कराना है, अवधेश राय, इन लोगों को तो बहुत बढ़िया आ चुका है, तो क्या बोलेंगे? किसान जिसके लिए समर्थन में वोट मांग रहे हैं,
किसान की जमीन रह पाएगी तब न लोन माफ होगा। वो पार्टी है जो किसानों को जमीन से सदा बेदखल करती है, उसके पक्ष में कह रहे किसानों का लोन माफी करने की बात है। पहली बात। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जो बीजेपी में आ रहे हैं उन पर ईडी सीबीआई, इसका मतलब कांग्रेस के सभी नेता भ्रष्ट हैं, तभी तो ईडी सीबीआई जा रही है। सर और क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार आपके लिए मुद्दा है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब लोगों का लेने दीजिए। भ्रष्टाचार तो बता ही दिया गया कि भ्रष्टाचार और कर्ज, कहते हैं कि इतना विकास किए हैं, अभी तक 14 प्रधानमंत्री मिलकर 55 लाख रुपया कर्ज लिए थे और ये अकेले 205 लाख रुपया कर्ज लिए हैं। ये कह रहे थे, कल तक कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है सो राशन दे रहे हैं। कल बयान है नरेंद्र मोदी का कि टैक्स पेई का पैसा लेकर हम दे रहे हैं। कल तक क्यों नहीं कहे थे आप? आज आपको टैक्स पे क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आपका सत्ता डोल रहा है, आपकी सिंहासन जा रही है, इंडिया आ रही है। ये विकास हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए, यहाँ जो बातें हो रही है, एक राष्ट्रवाद और एक देश तोड़ने की बात हो रही है। अभी जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जिसको दुनिया निकाल चुकी है, जिस वामपंथ को, उसको लाने की बात अब राहुल गांधी जो है वही भाषा बोलने लग गए हैं कि जो कम्युनिस्ट का उनका विचारधारा क्या है कांग्रेस का, लेकिन वो अपने विचारधारा से भी विमुख हो रहे हैं। अब रहा कि यहाँ बेगूसराय के विकास की बात, आप सिमरिया पुल से जब आप आते हैं, घुसते हैं, तो आप देख लीजिए कि कितना विकास हुआ है। आप बाएं और दाहिने सिर्फ देखते रहिए, 1-1 किलोमीटर पर आप बलिया तक चले जाइए, विकास की झड़ी लगी हुई है। और कहते हैं कि बेगूसराय का विकास नहीं हुआ है। कोई अंधे को भी पता चल जाएगा कि ठोकर ले जाएगा वो पुल के नीचे, तो पता चल जाएगा कि ये बड़ा पुल है, वो विकास हुआ है, ये नजर नहीं आता है। अब जदयू से आप एनडीए के पक्ष में हैं, आपको क्या लग रहा है कि वो मुद्दा रहेगा, मोदी का प्रभाव इस पर रहेगा क्या? विकास का मुद्दा रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और मोदी जी दोनों मिल करके बिहार का कायाकल्प कर दिए। और नीतीश जी का तो पूरे बिहार 2005 के बाद जो उन्होंने विकास किया है वो तो देखने लायक है और हर लोग इससे प्रभावित है। लेकिन महागठबंधन के लोग बोलते हैं कि इस बार 400 के पार ने उनको तरी पार या समुद्र के पार कर दिया। बोलने के लिए तो अब 3 तारीख तक सब कुछ बोलेंगे, बाकी लड्डू हम ही खिलाएंगे उनको। फिर से ऑर्डर पड़ चुका है, घबराने की बात नहीं है। मतलब 4 जून को आप एकदम 400 पार तो होना, ये 3 तो हो गया मेरा, अमेठी वॉक ओवर हो गया इनका, 2 जगह हम जीत चुके हैं। हमको 399 लाना है। पहले ये बता दें कि 400 पार की 4000 पार, पहले इसको क्लियर कर दे। 4000 पार, 400 पार। इटली का टिकट कटा हुआ है 5 तारीख को, सब लोग इटली निकल जाएंगे। जो मोदी जी का कहना है कि 400 पार होगा वो हो जाएगा। 100% गारंटी है। पहले बूथ कैप्चर होता था, सुनते होंगे, बेगूसराय का इतिहास है, पहला विश्व हिंदुस्तान में पहला बूथ कैप्चर हुआ था बेगूसराय में। अब उसका ट्रेंड बदल गया है, भाजपा लोग अब बूथ कैप्चरिंग छोड़ के उम्मीदवार कैप्चर कर रहे हैं। सूरत में, आपको इंदौर में, ये लोग अब उम्मीदवार को कैप्चर कर रहे हैं, अब बूथ कैप्चर नहीं। इन लोग को जनता पे भरोसा नहीं रह गया, अब ये लोग उम्मीदवार को कैप्चर कर रहे हैं। अब जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं। 4 तारीख के बाद ये लोग ठिकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, फिर से होना चाहिए। राम मंदिर की बात इन्होंने किया कि राम मंदिर बनने से जो है विकास नहीं होता है। आप जा करके वहाँ देख लीजिए, यूपी में उन रिक्शे वाले से पूछिए कि वहाँ पर क्या उनको पगार मिलने लगा है। खोंचा वाले से पूछिए, 1 मिनट, खोंचा वाले से पूछिए, वहाँ के व्यापारी से पूछिए कि आय का स्रोत कितना बढ़ गया है वहाँ पर। इसी तरह धर्म के नाम पर देश जी रहा है पूरा दुनिया में। इनका इतना संभ्रांत पार्टी है कि इन्हीं के नेता गिरिराज सिंह अपने ही पार्टी के व्यक्ति को गाली गलौज करते हैं राज्यसभा सदस्य। और उनका 2-3 स्टेटमेंट जो कि प्रकाशित हुआ है कि आधी आबादी बेगूसराय का आतंकवादी है। अभी जो नेशनल लेवल पर आता है, ये बताइए कि 4 तारीख को कौन किनके तरफ से लड्डू बटेगा, ये अभी बेगूसराय को किसी ने झंडा नहीं दिखाया है। गिरिराज सिंह को बेगूसराय की जनता ने काला झंडा दिखाया है। सुनिए ना, राम आएंगे, सुनिए ना, राम आएंगे। अभी तो व्यापारी से आ रहा है, 100 करोड़ लेंगे, पूरा पानी होने लगा। सुनिए ना, चलिए, जैसा कि आपने देखा
जैसा जैसा कि आपने अच्छा ठीक खत्म कर रहा है। सुनिए, इन सबको क्षमता है ना अपने अपने बूथ पर जाए और कम से कम 100 वोट दिलवावे। किसी की क्षमता है जाए वहाँ बूथ पर रहते हैं, गिरिराज सिंह को वहाँ जाना है। लड़ाई महंगाई क्या कहते हैं, कुछ नहीं, लड्डू बटे नहीं हमारे यहाँ जो है तो सिर्फ अब जो है यहाँ के लोग जितने भी जाति के लोग हैं जाति धर्म की लड़ाई करने लगे हैं। गिरिराज सिंह को वहाँ जाना तय है। ये लोग अब क्या आपस में तरकारी बेचना शुरू कर दिए हैं। ये बात आप जान लें। जाए बूथ पर, जहाँ जितना भी कांग्रेसी है भाजपा, अपने बूथ पर अगर इनको क्षमता है ना तो अपने बूथ पर जाके देख लें। 100 वोट दिला देंगे तो हम अपना कचहरी छोड़ देंगे। क्या ये ताकत है आप लोग को? चलिए ना, जीतेगा तो वही महागठबंधन। कौन? गिरिराज सिंह को जाना उस पर बरहिया जाना तय। जैसा कि आपने देखा कि अभी जितने भी बेगूसराय के अधिवक्ता है उनके साथ हमारा एक डिबेट था, जिसमें आपने देखा कि दोनों पक्ष के लोग थे, एनडीए पक्ष के लोग थे, महागठबंधन पक्ष के लोग थे, लेकिन जिस तरीका से दोनों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और दोनों ने अपनी अपनी बात कही, उससे अभी ये तय करना मुश्किल है कि किसकी जीत होगी। इसके लिए हम लोग को 4 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बात फाइनल है, इस बार का जो मुकाबला होगा वो जोरदार होगा। अभी पूरी तरीका से ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक तरफा होगा, ऐसा कहना मुश्किल है। दोनों पक्ष के लोग जो है पूरा जोर लगाए हुए हैं और ये 4 तारीख तक देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन विकास एक मुद्दा रहेगा, राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा रहेगा, राम मंदिर का भी फैक्ट रहेगा, इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई जो है वो भी मुद्दा रहेगा। तब तक के लिए मैं अब यहाँ से संजीव श्रीवास्तव आप सभी का धन्यवाद। पार्टी ने 2014 में मोदी जी के हाथ में गाड़ी की चाबी दी। गाड़ी देखने में तो बहुत अच्छी थी और उसका बैटरी का टायर सब गायब था, इवन की इंजन भी गायब था। हम लोग उसी में लगे हुए हैं 70 साल के भराट भरने के लिए। ठीक है, अस्थिर से सब सीधा होगा। इस बार 29 तक में पूरा क्लियर, नीट एंड क्लीन, लोग अपने इटली निकल जाएंगे। धन्यवाद।